जो चेयरमैन वर्ड है, मेनी टाइम्स दिस चेयरमैन वर्ड इज इंटरप्रेटेड एज चेयरमैन ऑफ कंपनी, बट दैट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। हम सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के चेयरमैन की बात कर रहे हैं। ओके, बोर्ड मीटिंग है या जनरल मीटिंग है, उसमें चेयरमैन मीन्स अ पर्सन हु विल हैव द कंट्रोल ऑफ द मीटिंग, जिसके पास मीटिंग का कंट्रोल होगा, जिसके पास काफी सारी अथॉरिटीज होंगी कि मीटिंग कैसे कंडक्ट होना चाहिए, कौन सा पॉइंट डिस्कस होना चाहिए, कौन सा पॉइंट डिस्कस नहीं होना चाहिए। ओके, किस चीज का क्या आउटकम है। ओके, अगर वो किसी मेंबर को निकालना चाहता है या किसी डायरेक्टर को मीटिंग से निकालना चाहता है तो उसके पास वैलिड पावर्स है, और हर एक मीटिंग में नया चेयरमैन हो सकता है। अदरवाइज कंपनी का चेयरमैन बदलना इतना आसान बात नहीं है। वी कैन सी द टाटा कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन। अगर कुछ लोगों को पता हो तो दैट टाटा, दैट इज टाटा सन्स, दैट इज अ होल्डिंग कंपनी, they appointed Cyrus Mistry as chairman of the Tata companies, but because of certain things or because of the ideology that he was following, he was removed from the post. He made a complaint to NCLT that I was removed but in a wrong manner, तो मेरा जो रिमूवल है वो नल एंड वॉइड माना जाए और मेरे को फिर से रीइंस्टेट किया जाए। एंड ही वॉन द केस। उसके सामने टाटा कंपनीज ने अगेन अपील किया है, बट प्राइमा फेसी ही वॉन द केस। तो चेयरमैन को निकालना इतना आसान बात नहीं है। वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द चेयरमैन ऑफ मीटिंग एंड नॉट द चेयरमैन ऑफ कंपनी। ओके, तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई दूसरी मेथड ना लिखी हो तो मतलब पहली प्रायोरिटी किसकी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर चेयरमैन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंगली, और अगर ना लिखा हो तो जो पर्सनली प्रेजेंट मेंबर्स हैं, मेंबर्स हु आर पर्सनली प्रेजेंट कैन among themselves elect anyone by show of hands. समझ में आ गया है चेयरमैन कैसे इलेक्ट होता है? Is everybody able to understand? Yes, sir. Okay. If articles of association say something accordingly, does not say anything, then whosoever is present among them, anybody can be selected as chairman. और इलेक्टेड बोला है, सिलेक्टेड नहीं बोला है। क्या बोला है? इलेक्टेड। और इलेक्टेड बोला है मतलब वोटिंग होना चाहिए, पर वो वोटिंग कैसे होगा? बाय शो ऑफ हैंड्स। ओके, कुछ नाम प्रपोज किए जाएंगे और फिर उनके लिए पूछा जाएगा कि कितने लोग इस पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में है और कितने लोग इसके अगेंस्ट में है। ओके, अकॉर्डिंगली चेयरमैन का इलेक्शन होता है। अगर ऐसी डिमांड हुई कि शो ऑफ हैंड्स नहीं चलेगा, ओके, इट शुड बी बाय अ पोल। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल? पोल समझ में आता है सबको कि इसमें वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एंड वोटिंग बाय पोल में क्या डिफरेंस होता है? आप लोगों ने केबीसी देखा है ना, कौन बनेगा करोड़पति? यस और नो? Yes, sir. ऑडियंस को पूछा जाता है। कभी अगर कोई पार्टिसिपेंट डाउट में है तो ऑडियंस को पूछते हैं, ऑडियंस पोल होता है। तो उनके पास एक रिमोट कंट्रोल होता है जिससे वो लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पोल। उसको पोल कहा जाता है। ओके, तो सब्सिक्वेंटली मतलब चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड्स इलेक्ट हो गया, पर कुछ लोगों ने डिमांड किया कि नहीं, इसमें पोल होना चाहिए। ओके, rather than show of hands there should be a poll। तो जब तक पोल होता है तब तक शो ऑफ हैंड्स से
इलेक्टेड जो चेयरमैन होगा वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ओके। और जैसे ही पोल का रिजल्ट आ जाएगा तो ये वाला चेयरमैन है उसको हटा दिया जाएगा, और अगर कोई नया पर्सन, मतलब समझो पहले चेयरमैन एक्स था, फिर पोल में चेयरमैन वाई आया तो वाई बनेगा, पोल में भी चेयरमैन एक्स आया तो वो कंटिन्यू करेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चेयरमैन ऑफ मीटिंग एंड नॉट अबाउट चेयरमैन ऑफ कंपनी। ओके, चेयरमैन का काम क्या होता है, मैं आपको मेन चीजें अंडरलाइन करवा रहा हूं। मैनेजिंग द मीटिंग, ओके, टू एंश्योर डेकोरम ऑफ द मीटिंग। डेकोरम मतलब डिसेंसी मेंटेन होना चाहिए, कोई अब्यूजिव वर्ड का यूज ना करे, बीच में ना बोले, जब उसको मौका मिले तभी बोला जाए। ओके, तो जब मीटिंग चल रहा होता है तो मीटिंग को प्रॉपरली मैनेज करना, प्रॉपरली कंडक्ट करना, और ये ध्यान रखना कि मीटिंग का डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। ओके, जैसे ही मीटिंग खत्म होगा तो उसको मिनट्स को एग्जीक्यूट करना है। ओके, मैंने आपको मिनट्स में समझाया था, थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो भी कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग्स का मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखता है उस पे फाइनल सिग्नेचर चेयरमैन का होता है। ओके, द चेयरमैन इज अ प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू डिसाइड ऑल क्वेश्चंस। ओके, उसके पास अथॉरिटी है कि वो which arise at a meeting and which require decision at the time. In order to fulfill his duty properly, he must observe strict impartiality, even though he must be personally strong opposed to any matter. Okay, say for example, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन चल रहा है, ओके, और हमारे जो चेयरमैन है दैट इज वेंकैया नायडू जी, और जो डिस्कशन चल रहा है या जो बिल पास होने वाला है उसमें उनका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, फिर भी उनको कोई फेवरिज्म वाली बात नहीं करनी, ही मस्ट बी इम्पार्शियल। उनका पर्सनल ओपिनियन को साइड पे रख के उनको इम्पार्शियल बिहेवियर रखना है। ओके, राइट टू कास्ट की जगह बोलेंगे राइट टू यूज कास्टिंग वोट। ओके, कास्टिंग वोट किसी भी चेयरमैन को तभी मिलेगा अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसका प्रोविजन किया गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज कास्टिंग वोट, है ना। जब भी फेवर और अगेंस्ट में इक्वल वोट आते हैं तो उस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है। चेयरमैन अगर बोल दे कि फेवर में है तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, अगर वो बोलेगा कि अगेंस्ट में है तो वो रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाएगा। ओके, और मैंने ये भी बोला था कि अनलेस एंड अनटिल इट इज अटमोस्ट नेसेसरी कास्टिंग वोट शुड नॉट बी यूज्ड। ओके, सो द कास्टिंग वोट इज यूज्ड इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, फेवर और अगेंस्ट में इक्वल वोट है। ओके, बट a chairman can use casting vote only if it is provided in the articles of association, and if there is no provision in the articles of association और equal votes हुए तो वो resolution drop हो जाएगा, it would be dropped। okay? प्राइवेट कंपनीज के लिए सेम प्रोविजंस हैं जो हम हर बार पढ़ते हैं, वो अगर चाहे तो अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं, but they can change only when they have not committed any default under section 92 and 137. Okay, next, proxy. What is the meaning of proxy? A representative of member। किसी मीटिंग में अगर मेंबर नहीं जा सकता है तो वो प्रॉक्सी को भेज सकता है। ओके,
तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेंबर खुद नहीं जा सकता है वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी को भेज सकता है, उसके पास राइट है। बट जो प्रॉक्सी जाएगा, ओके, उसको नो राइट टू स्पीक, वो बोल नहीं सकता है। व्हाट ही कैन डू ओनली वोट, और वो भी कौन सा, वोटिंग बाय पोल। देयर आर नंबर ऑफ वोटिंग्स, ओके, हम देखेंगे आगे कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज में वोटिंग होता है। एक मैंने आपको बताया भी था कि वो चिल्ला के बताते हैं ना, हाँ वाले चिल्लाओ, ना वाले चिल्लाओ, ऐसा। तो वो स्पीकर होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द वॉइस सिलेक्ट करेगा कि ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि ड्रॉप होना चाहिए। सो इन दैट केस प्रॉक्सी को सिर्फ एक राइट है, वोटिंग ऑन पोल, ओके। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सबसेक्शन 1, तो unless the articles of a company otherwise provide, this subsection shall not apply to a company not having a share capital। मतलब जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है वहां पे प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकता है। बट अगर उसी कंपनी वाले चाहें तो अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख के प्रॉक्सी के लिए प्रोविजन बना सकते हैं। सिंपल है। नॉर्मली उसमें प्रॉक्सी नहीं होता है। अगर जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है वहां पे प्रॉक्सी नहीं हो सकता। बट अगर कंपनी चाहे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रॉक्सी का प्रोविजन बना सकता है, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं कि वो अ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज जिनके मेंबर्स प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा वो नोटिफाई कर सकते हैं। नोटिफाई किया हुआ नहीं है बट कर सकते हैं, ओके। चलो, अगर मुझे प्रॉक्सी बनाया गया, ओके, तो मैं कितने लोगों के बिहाफ पे कंपनी में जा सकता हूं, ओके। तो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम 50, शेयर होल्डिंग की बात करें तो लेस देन और इक्वल टू 10%, ओके। मुझे अपॉइंट किया जा रहा है 10 लोगों के बिहाफ पे प्रॉक्सी, ओके। तो मैक्सिमम 50 मतलब उससे तो कम ही है। आई एम बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी on behalf of 10 members, but इन 10 members का aggregate holding ग्रेटर देन 10% है, समझो 15% है अप्रोक्सीमेट, ओके। तो मुझे प्रॉक्सी बनना पॉसिबल नहीं है, ओके। आई कैन बिकम अ प्रॉक्सी ऑफ ओनली दैट मच शेयर होल्डर्स who are having shareholding of less than or equal to 10%। तो अगर मैं इसमें से 4 लोगों को निकाल दूं और 6 मेंबर्स के बिहाफ पे प्रॉक्सी बनता हूं तो इनका लेस देन 10% हो जाता है तो चलेगा, ओके। मतलब अगर 10 मेंबर्स का अग्रीगेट होल्डिंग 10% से ज्यादा हुआ, 10 या 2 लोगों का भी, इवन 2 लोगों का भी होल्डिंग 10% से ज्यादा हो गया, देन आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। वो टोटल होल्डिंग 10% या उससे कम ही होना चाहिए। तीसरा केस ये बनता है कि मुझे एक ही पर्सन अपॉइंट कर रहा है, आई एम बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ 1 मेंबर ओनली, बट उस एक मेंबर का होल्डिंग 10% से ज्यादा है तो चलेगा, ओके। then it is fine, but it should be 1 member only and I cannot become proxy for any other member। 3 चीजें ध्यान में रखनी है। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात है तो 50 से ज्यादा नहीं, ओके। उनका शेयर होल्डिंग जिनके बिहाफ पे मैं अपॉइंट हो रहा हूं, उनका शेयर होल्डिंग एग्रीगेट 10% या उससे कम होना चाहिए, ओके। और तीसरा है कि अगर मैं एक ही मेंबर के बिहाफ पे अपॉइंट हो रहा हूं जिसका होल्डिंग 10% से ज्यादा है तो वो वैलिड है। तो उसके साथ एक और कंडीशन है कि मैं किसी और के बिहाफ पे प्रॉक्सी नहीं बन सकता। चलो, एनी डाउट? No, sir. No, sir.
नेक्स्ट थिंग, ये पूरा पैरा वही है। नेक्स्ट थिंग इज, उसके लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा MG, नो सर। उसके लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा MGT 11। ओके, फॉर्म नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको मीटिंग का जो नोटिस आता है ना, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखा हो, ओके, तो जब भी कंपनी का AGM होने वाला होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो कंपनी नोटिस उसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट भी भेजता है। या तो कई सारी बार तो ऐसा होता है कि जो एनुअल रिपोर्ट के इनिशियल पेजेस होते हैं ना, वो नोटिस का होता है, उसमें एजेंडा भी आ जाता है, और लास्ट पेज पे प्रॉक्सी फॉर्म होता है। तो आपने शेयर होल्डर के घर पे एनुअल रिपोर्ट का कॉपी भेजा, उसके साथ नोटिस भी आ गया, एजेंडा भी आ गया और प्रॉक्सी फॉर्म भी आ गया। ओके, तो अगर आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो आपको ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा, उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने पड़ेगा। ओके, as a compliance requirement in every notice calling a meeting of company which has a share capital or the articles of which provide for voting by proxy, there shall appear with reasonable prominence समझाता हूँ, a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy. Okay, और अगर एक से ज्यादा प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं, और प्रॉक्सी need not be a member, मैंने ये भी बताया था, प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है। मैं अपने फ्रेंड को मेरे बिहाफ पे भेज रहा हूँ, ओके, तो मेरा मेंबर जिस कंपनी में मैं शेयर होल्डर हूँ उसी कंपनी में वो भी शेयर होल्डर है, वो जरूरी नहीं है। और रीजनेबल प्रोमिनेंस का मतलब क्या, कि ऐसी जगह पे लिखना जिसको आप आसानी से पढ़ सको, जो इजीली रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, उस तरह से आपको लिखना है कि जो मेंबर खुद आ सकता है वो खुद नहीं आके प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। ओके, और प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है। You have to show this with a reasonable prominence. Okay, और प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास 48 आवर्स बिफोर पहुंचेगा तो भी चलेगा। नाउ टेक एन एग्जांपल कि किसी एक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ है that the proxy form should reach at least 96 hours before. Okay, but कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने प्रॉक्सी फॉर्म 48 आवर्स बिफोर पहुंचाया तो भी चलेगा, क्योंकि ये लॉ कहता है, इन लॉ शुड प्रिवेल ओवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कोई एग्जाम में केस स्टडी आ सकता है कि किसी एक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रॉक्सी के लिए लॉन्गर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, तो क्या उसने 48 आवर्स बिफोर प्रॉक्सी का फॉर्म सबमिट किया तो चलेगा? यस, चलेगा, इट इज अलाउड। ओके, चलो। Nowadays there is a facility of e-voting. तो आपको जब एनुअल रिपोर्ट आया होगा आपके पास, उसमें नोटिस, एजेंडा, ये सब होता है, और आपने इस एजेंडा में लिखी हुई बातों पे अपना वोट बाय ई वोटिंग ऑलरेडी दे दिया है। मतलब मीटिंग तो अभी होने वाला है आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, पर आपने ऑलरेडी अपना वोट सबमिट कर दिया है और आप मीटिंग अटेंड करने भी जा रहे हैं। Okay, once you have submitted your vote by e-voting, you cannot again vote there in a physical presence. आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट बनोगे तब आप फिर से वोट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप ऑलरेडी वोटिंग कर चुके हो। ये आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ई वोटिंग, जब भी कोई कंपनी
एनुअल रिपोर्ट भेजता है और उसमें एजीएम के लिए नोटिस भेजता है कि आज से 25 दिन के बाद 30 दिन के बाद हमारा नोटिस एजीएम होने वाला है, तो वो ईमेल भी भेजता है, फिजिकल कॉपी ऑफ नोटिस भी भेजता है और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करते हैं वो लोग, जो नेशनल लेवल पे सर्कुलेट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया है या इकोनॉमिक टाइम्स है, ऐसे वाइड सर्कुलेशन वाले न्यूज़पेपर्स में भी वो लोग एजीएम के बारे में डिस्कशन देते हैं और उसके साथ वो एक वेबसाइट भी लिखते हैं। ओके, ये वेबसाइट किस चीज के लिए होता है? ई वोटिंग के लिए। कि आप इस वेबसाइट पे जाके अपना ई वोटिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब आप मीटिंग में नहीं भी जाओ तो भी आप अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। अगर कोई प्रॉक्सी के फॉर्म्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है, चेक करना चाहता है, देन इट मस्ट बी डन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। कब होना चाहिए? 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग एंड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। और जो इंस्पेक्ट करना चाहता है उसको 3 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, कोई एक डायरेक्टर है, वो प्रॉक्सी के फॉर्म्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है, देन ही मस्ट गिव, या कोई भी जनरल पर्सन है, एनी जनरल पर्सन हु वांट्स टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी फॉर्म, उसको 3 दिन पहले कंपनी को बताना पड़ेगा। ही कैन मिनिमम 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तो ही उसको इंस्पेक्शन का राइट मिलेगा। ओके, एनी डाउट्स अप टिल नाउ? किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो। સર હવે તો આ પ્રોક્સીની જગ્યાએ ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્રોક્સી આપણે વર્ચ્યુઅલી બી પ્રેઝન્ટ રહી શકીએ ને? હા રેવાય, જે મીટિંગમાં જે પણ કંપની અલાઉ કરે, જો અત્યારે કોરોના ટાઈમ્સ છે, ओके, तो कंपनी वर्चुअली भी अलाउ कर सकता है, बट हर बार मीटिंग वर्चुअली नहीं होता है। ओके, बोर्ड मीटिंग की बात करो, उसमें वर्चुअल प्रेजेंस तो कॉमन फिनोमिनन है ना। जनरल मीटिंग में वर्चुअल प्रेजेंस कॉमन फिनोमिनन नहीं हो सकता। जनरल मीटिंग में तो फिजिकली ही प्रेजेंट रहना पड़ता है, बट अभी के लिए चलेगा। ओके, अभी कुछ महीनों में जिसकी भी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, वो सब वर्चुअल होने वाली है। जस्ट अ मिनट। Okay, fine. Now, penalty for default. तो आपको आगे जो भी कुछ प्रोविजंस लिखे हुए थे, ओके, उसमें उस प्रोविजंस को कंप्लाई करने में अगर कंपनी का कोई भी ऑफिसर डिफॉल्ट करता है, ओके, तो उसको स्ट्रेट अवे 5,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। ओके, दूसरा पेनल्टी की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन। If for the purpose of any meeting, invitations to appoint as proxy a person or one of a number of persons specified in the invitations are issued at the company's expense to any member entitled to have a notice of the meeting sent to him and to vote thereat by proxy. Okay, मतलब आप किसी एक मेंबर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, यू आर इन्फ्लुएंसिंग, ओके, कि आप अपने जो मतलब यू आर एंटाइटल्ड टू वोट एट अ मीटिंग,
समझो कि मुझे मैसेज आया या मुझे नोटिस आया और उस नोटिस में ऐसा मेंशन्ड है कि आपके पास मीटिंग अटेंड करने का राइट है, मीटिंग में वोट करने का राइट है, बट हम ये चाहते हैं कि आप मीटिंग में मत आओ, आप मीटिंग में अपनी जगह हमारा बताया हुआ प्रॉक्सी अपॉइंट करो। डिफॉल्ट समझ में आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफॉल्ट? मैंने अभी पेनल्टी नहीं बताया। तो एक बार वापस बताओ। ओके एक बार वापस। ठीक है, चलो। कंपनी के एक्सपेंस पे हम ऐसा पढ़ेंगे। किसके एक्सपेंस पे? कंपनी के एक्सपेंस पे। क्या किया जा रहा है? इनविटेशन भेजा जा रहा है। किस चीज का इनविटेशन है? प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का, किसी एक पर्सन को या एक से ज्यादा पर्सन को। ओके, invitations are being sent at the expense of company to appoint a person or number of persons as proxy. तो कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि आप मत आओ और आप अपनी जगह पे हमारा बताया हुआ प्रॉक्सी अपॉइंट कर दो। अब समझ में आया? हाँ हाँ। ओके, देन जिस किसी ने भी ये नोटिस भेजा है, मतलब ये इनविटेशन भेजा है, एवरी ऑफिसर हु हैज सेंट this kind of invitation or willfully authorizes to issue such kind of invitation shall be punishable with fine which may extend to 1 lakh rupees. मतलब हर एक वो ऑफिसर जिसने ये किया या जिसने ये अलाउ किया, ओके, उनको अप टू 1 लाख रुपीस का फाइन हो सकता है। ओके, तीसरा, अगर आपको इंस्पेक्शन न करने दिया जाए, सब रिकॉर्ड पुट if you are not allowed to inspect, then straight away fine of 10,000 and for a continuing default 1,000 rupees per day. ये सिंपल है। ओके, और ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कैसा है? कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब एक ऑफिसर ने ये तीनों गलतियां की हैं, ओके, तो उसको 3 अलग अलग तरह की पेनल्टीज लग सकती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो लग सकता है, पर अगर कोर्ट चाहे तो इसके अलावा एक लमसम पेनल्टी भी सजेस्ट कर सकता है ना। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब क्या होगा कि हम इसमें पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द पनिशमेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। 50 और अग्रीगेट होल्डिंग ऑफ 10%, 1 मेंबर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें, चलो, सेक्शन 8 कंपनीज कौन सा होता है? हमने पढ़ा था डिटेल में, फाउंडेशन में पढ़ा था। द कंपनी सोशल, मतलब जैसे होता है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं या तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, क्या कहेंगे उसको हम लोग? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उस कंपनीज में एक मेंबर की जगह दूसरा मेंबर ही प्रॉक्सी बन सकता है। नॉर्मल कंपनीज में नॉन मेंबर कैन ऑल्सो बिकम अ प्रॉक्सी, बट सेक्शन 8 कंपनी में ओनली अ मेंबर कैन बिकम अ प्रॉक्सी। ओके, सेम प्रोविजंस फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, चलो, वोटिंग। वोटिंग की जरूरत क्यों होती है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि
कंपनी जो चलता है उसके लिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब उसमें हमारा विल, हमारा डिजायर, हमारा इंटेंशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए उनके काम में. ओके, so the decisions that are taken by the company's member are crucial, important for the working of company. so इसके लिए मीटिंग होता है, मीटिंग में टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं और उस पे कंसेंसस चाहिए. क्या चाहिए? कंसेंसस, मीटिंग ऑफ माइंड्स. ओके, तो जो लोग भी मीटिंग अटेंड करते हैं उनका किसी एक चीज के लेकर एक मत होना चाहिए. कंसेंसस का मतलब क्या बोलेंगे? एक मत होना चाहिए. और वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बाय वे ऑफ वोटिंग. इसमें अलग अलग तरीके हैं. शो ऑफ हैंड्स, ओके, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ओके, देन वोटिंग बाय डिमांड ऑफ पोल एंड बाय पोस्टल बैलेट. पहले इलेक्शंस इस तरह से होते थे, पोस्टल बैलेट. एमएस यूनिवर्सिटी में अभी भी ऐसा होता है, शायद आप लोगों ने किया था कि वोटिंग नहीं पता है ना. डिड यू पार्टिसिपेट? नो सर. नहीं किया था. ओके, अभी करना, मौका मिले तो, है ना. पोस्टल बैलेट में क्या होता है? एक बॉक्स रखा होता है, आपके सामने कई सारे पेपर्स होते हैं और उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं. ओके, आपको जिस कैंडिडेट को वोट देना है उसके ऊपर स्टैंप लगा के उसको एक पर्टिकुलर मैनर में फोल्ड करके बॉक्स में डाल देना. दैट इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट. ओके, द राइट टू वोट, इधर आपको वो दिखेगा, देखो, वोटिंग बाय पोल. आया समझ में? So right to vote is a personal right of shareholder and he may use it as he likes. He may split its vote for and against the resolution. The act also prescribes the restriction on voting rights. देखो ये स्प्लिट कैसे हो सकता है? एक ही इंसान है, हाँ? एक इंसान के वोट स्प्लिट कैसे हो सकते हैं? तो कंपनी में पर शेयर 1 वोट होता है ना, नॉर्मल शेयर्स के केस में. तो अगर मेरे पास 10,000 शेयर है तो मेरे वोट भी कितने होंगे? 10,000. ओके, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो कर सकता हूं कि मेरे 6,000 वोट फेवर में है और 4,000 वोट अगेंस्ट में है. आई कैन डू दैट. ओके, द एक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स द रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट. कौन से केस में आप वोटिंग नहीं कर सकते हो? ओके, तो इसमें किसको बोला जाएगा? द मेंबर्स हु आर लायबल टू पे अपॉन कॉल्स ऑफ द शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वोट ऑन इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द मीटिंग्स. जिसका अमाउंट पार्टली पेड अप होता है उसको मीटिंग में इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे वोट करने नहीं दिया जाता. बट इसके लिए कहां पे प्रोविजन होना चाहिए? आर्टिकल्स. क्या रेस्ट्रिक्शन होता है डिस्कस करते हैं. ओके, द सेक्शन ओवर रूल्स द होल ऑफ द कंपनीज एक्ट. ओवर रूल्स का मतलब क्या होगा कि सेक्शन 106 के अगेंस्ट में, सेक्शन 106 के अगेंस्ट में कंपनीज एक्ट में जो कुछ भी लिखा हो वो माना नहीं जाएगा. मतलब क्या माना जाएगा? जो सेक्शन 106 में लिखा. इज इट ओके? समझ में आ रहा है सबको? And it provides that the articles of a company may provide that no member shall exercise any voting right in respect of any share registered in his name on which any amount is due from him on calls or any other sum payable to the company or in regard to which the company has exercised the right of lien. कंपनी को उस शेयर होल्डर के पास से या तो शेयर का
या कोई अदर सम बाकी है और कंपनी ने जिसके ऊपर लियन एक्सरसाइज किया हुआ है, तो ऐसे शेयर होल्डर को मीटिंग में वोट करने का अधिकार नहीं है। बट ये कहां पे लिखा होना चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब ये सेक्शन आर्टिकल्स में लिखने को पावर देता है, आपको अलाउ करता है कि आप ऐसा आर्टिकल्स में लिख सकते हैं। ओके, और इसके अलावा किसी और ग्राउंड पे, किसी और रीजन की वजह से आप किसी का वोटिंग राइट कैंसिल नहीं कर सकते। ये दो चीजें हैं तो ठीक है, बट इसके अलावा कोई रीजन है तो आप किसी को वोटिंग राइट यूज करने से मना नहीं बोल सकते। ओके, चलो फिर से ज्वाइन करो।